हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कंकाल तंत्र। तो हम लोग कंकाल तंत्र से स्टार्ट करेंगे। कंकाल तंत्र कंकाल तंत्र के अक्षीय कंकाल तंत्र, उपांगीय कंकाल, अन्य तथ्य दिए गए, कार्य दिए गए, विभाजन दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग अन्य तथ्य देखते हैं। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर हड्डी। ये एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। सबसे छोटी हड्डी स्टेपेज, कान की। मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़े को टेंडन कहते हैं। अस्थि से अस्थि के जोड़ को लिगामेंट्स कहते हैं। कार्य क्या क्या होते हैं कंकाल तंत्र के? शरीर को निश्चित आकार प्रदान करना, पेशियों को जुड़ने का आधार प्रदान करना, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करना और शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा करना। ये क्या होते हैं? कंकाल तंत्र के कार्य होते हैं। और विभाजन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। बाल्यावस्था में कुल हड्डियों की संख्या 208 होती है। रीढ़ की हड्डियों की संख्या 26 होती है। सिर की कुल हड्डियों की संख्या 29 होती है। कपाल की 8 होती हैं। फेसियल की 14 होती हैं और पसलियों की 12 जोड़ी होती हैं। मतलब वैसे 24 होती है लेकिन जोड़ी में देखा जाए तो 12 जोड़ी होती है। और कर्ण की 6 होती है। तो ये कुछ कंकाल तंत्र के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो गए। अब देखते हैं श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र के अंतर्गत वे सभी अंग आते हैं जिनसे होकर वायु का आदान प्रदान होता है। श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं? श्वसन तंत्र के अंतर्गत वे अंग आते हैं जिनसे होकर वायु का आदान प्रदान होता है। इन अंगों में सबसे महत्वपूर्ण अंग फेफड़ा फुफ्फुस होता है, जहाँ पर गैसों का विनिमय होता है। ठीक है। मनुष्य के श्वसन तंत्र के अंग कौन कौन से? षड्यंत्र हो गया, नासिका हो गया और फेफड़ा हो गया। तो सबसे पहले हम लोग षड्यंत्र देखते हैं। ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ता है। षड्यंत्र मुख्य कार्य ध्वनि का उत्पादन करता है। खांसने निगलने श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन मार्ग की सुरक्षा करने में सहायक होता है। अब नासिका क्या करती है? मुख्य द्वार के ठीक ऊपर स्थित है। ये फेफड़ा स्पंजी गुलामी थैलीनुमा रचना है। एक जोड़ी होती है। गैसों का आदान प्रदान करना। दाएं फेफड़ा थोड़ा बड़ा होता है। प्रत्येक फेफड़े में लगभग 15 करोड़ वायुकोष्ठ होते हैं। फ्लूरल मेम्ब्रेन फेफड़े की सुरक्षा करता है। जो फ्लूरल मेम्ब्रेन होता है वो क्या करता है? फेफड़े की सुरक्षा करता है। अब हम लोग देखते हैं उत्सर्जन तंत्र। शरीर कोशिकाओं से वर्ज्य या विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने की क्रियाविधि को उत्सर्जन कहते हैं। अनपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालना आंत का कार्य होता है। ये मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र दिया गया। उसमें क्या क्या होता है? आंत होता है, यकृत होता है, त्वचा होता है, फेफड़े होता है और वक्र होता है। इन सब के क्या कार्य बताए गए हैं। अनपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालना, ये काम किसका होता है? आंत का होता है। वक्र क्या क्या करता है? रक्त में हाइड्रोजन अबन सांद्रता का नियंत्रण, शर्करा, एमिनो अम्ल आदि का निष्कासन करना, अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में बाहर करना, दवाइयाँ, विषाक्त आदि जिनका प्रयोजन शरीर में नहीं होता है उन्हें बाहर निकालना। ये सारे क्या करते हैं? वक्र के कार्य हैं ये जो दिए गए। अब यकृत क्या करता है? आवश्यकता से अधिक एमिनो अम्ल रुधिर की अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर उत्सर्जन में
उत्सर्जन में भूमिका है इसकी। हीमोग्लोबिन का विखंडन कर उन्हें रक्त प्रवाह से अलग करना है, यकृत का कार्य। जल को हल्का विराविशन करना। त्वचा का क्या क्या है? उपस्थित तैलीय ग्रंथियां एवं श्वेत ग्रंथियां क्रमशः सीबम एवं पसीने का स्राव करती हैं। फेफड़े का 2 प्रकार के गैसीय पदार्थों कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प का उत्सर्जन, लहसुन प्याज और कुछ मसालों का उत्सर्जन, ये फेफड़े करते हैं। अब देखते हैं तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र कार्य दिए गए हैं, मस्तिष्क दिया गया है, मेरुरज्जु दिया गया है, मतलब किसका किसका क्या कार्य है। कार्य में दिया गया है मेरुरज्जु का कार्य क्या होता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण, मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन। मस्तिष्क में अग्र होता है, मध्य होता है और पश्च मस्तिष्क होता है। देखिए किसका किसका क्या क्या कार्य है। प्रमस्तिष्क सेरिब्रम जिसको कहते हैं, अंतर संवेदी सहभागिता, स्मरण, संपर्क आदि के लिए उत्तरदायी होता है। हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, प्यार, घृणा, परितृप्ति तथा तप को नियंत्रित करता है। ये हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है, ग्रंथि थैलेमस क्या करती है? सूचना प्रसारण करता है। मध्य मस्तिष्क क्या करता है? मध्य मस्तिष्क संतुलन एवं आंखों की पेशियों को नियंत्रण करने के केंद्र होते हैं। पश्च क्या करता है? पश्च में 3 है, पोष है, सेरिबेलम है, अनुमस्तिष्क है और मेडुला ऑब्लिगेटा है। तो पोषा क्या करता है? मस्तिष्क के विभिन्न भागों को छोड़कर। सेरिबेलम क्या करता है? समन्वय, संतुलन, ऐच्छिक पेशियों की गतिविधियों का नियंत्रण। और मेडुला क्या करता है? हृदय की धड़कन का नियंत्रण, रक्तचाप का नियंत्रण, श्वास की गति का नियंत्रण, खांसना, छींकना, उल्टी का नियंत्रण, रक्त रसों का स्राव। अब क्या देखेंगे? रुधिर परिसंचरण। मनुष्य तथा जंतुओं, कशेरुकियों एवं कुछ अकशेरुकियों में शरीर के भीतर पदार्थों के परिवहन के लिए एक तंत्र सुविकसित होता है, जिसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। परिसंचरण तंत्र कार्य हो गए, अवयव हो गए, हृदय, रुधिर नलिकाएं। तो सबसे पहले कार्य देखते हैं। फेफड़ों से शरीर की कोशिकाओं एवं ऊतकों तक ऑक्सीजन परिवहन करना, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि का शरीर के विभिन्न भागों में उत्सर्जी अंगों का परिवहन करना, हार्मोन का अंतःस्रावी ग्रंथि से लक्षित अंगों का ग्लूकोज का परिवहन, वसीय अम्ल, विटामिन आदि का अवशोषण कर शरीर के विभिन्न भागों तक परिवहन करना। हृदय देखते हैं। संपूर्ण शरीर में रुधिर का परिसंचरण करना। मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। 2 दायां और 2 बायां अलिंद तथा दायां और बायां निलय कहलाते हैं। मनुष्य में हृदय सामान्यतः 72 बार प्रति मिनट स्पंद करता है, धड़कता है। हृदय की धड़कन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी द्वारा मापते हैं। हृदय की धड़कन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी द्वारा मापते हैं। हृदय 2 धड़कनों के बीच में आराम करता है। अब क्या हो गया? रुधिर नलिकाएं हो गया, धमनियां हो गई, शिराएं हो गया, रुधिर वाहिनियां हो गया। तो धमनियों के बारे में देखते हैं। रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों में पहुंचाती हैं। फुफ्फुस धमनी के अतिरिक्त सभी धमनियों में शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। शिराएं देखें, विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय तक ले जाती हैं। विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय तक ले जाती हैं। ये रुधिर को एकत्रित करने का भी कार्य करती हैं। शिराएं जो होती हैं, फुफ्फुस शिरा के अतिरिक्त सभी शिराओं में अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। रुधिर वाहिनियां धमनियों को शिराओं से जोड़ती हैं।
रुधिर के बारे में देखते हैं। पीएच इसका कितना होता है? 7.4 होता है, क्षारीय है ये। परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र। तो पहले खुला परिसंचरण तंत्र देखते हैं। रुधिर का दाब तथा कम गति से बहता है। रुधिर का दाब तथा कम गति से बहता है तिलचट्टा, कीट मकड़ी आदि में। बंद परिसंचरण तंत्र, रुधिर बंद नलिकाओं में बहता है, सभी कशेरुकियों में पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछ लेता है। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तिलचट्टा, कीट मकड़ी आदि में हो गया। बंद परिसंचरण तंत्र सभी कशेरुकियों में पाया जाता है। अब रुधिर तरल संवहनी संयोजी ऊतक है, जिसमें रुधिर कणिकाएं, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा प्रोटीन आदि उपस्थित होते हैं। मानव रुधिर के बारे में देखते हैं। प्लाज्मा 55%, रुधिराणु 45%। तो प्लाज्मा 55% में क्या पाया जाता है? 91% जल पाया जाता है, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। 45% रुधिराणु में प्लेटलेट्स हो गए रक्त का थक्का बनाने में, श्वेत रुधिराणु WBC रोगों से प्रतिरक्षा, और लाल रुधिर कणिकाएं RBC। इसका WBC का फुल नाम है वाइट ब्लड सेल्स, और लाल रुधिर कणिकाओं का रेड ब्लड सेल्स। रक्त समूह खोजकर्ता कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ए ब्लड ग्रुप, बी AB हो गया, O हो गया। ए एंटीजन व एंटीबॉडी बी उपस्थित। बी में क्या है? बी व एंटीजन बी व एंटीबॉडी ए उपस्थित। एंटीजन ए और बी दोनों उपस्थित, एंटीबॉडी अनुपस्थित, इसे सर्वग्राही कहते हैं। और एंटीजन अनुपस्थित, एंटीबॉडी ए व बी उपस्थित, सर्वदाता कहते हैं। इसके आगे एंटीजन ए, एंटीजन बी। एंटीजन की उपस्थिति में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, जिसे एंटीबॉडी कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में देखते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि प्रमुख हार्मोन। पीयूष ग्रंथि सोमैटोट्रोफिक हार्मोन, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसका भार 0.6 ग्राम होता है।